नमस्कार दोस्तों, मैं रीना शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य का ज्ञान भंडार में। आज हम हल करेंगे यूजीसी नेट हिंदी जून 2019 का प्रश्न पत्र। इस प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न दिए गए हैं। 1 से 50 तक प्रश्न हमने हल कर लिए थे पिछले वीडियो में। जिन लोगों ने वो प्रश्न नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। गैंग्रेन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी? सही उत्तर है ऑप्शन 3, उद्धत और चंचल लड़की थी और चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। अगला प्रश्न है, सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे? सही उत्तर है निम्बार्क संप्रदाय, ऑप्शन बी सही है। अगला है, भीष्म साहनी के नाटकों की कौन सी विशेषताएं हैं? सही उत्तर है ऑप्शन 2, 1 और 3। इन्होंने भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण किया है अपने नाटकों में और जो मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार तथा तानाशाही की सामायिक संगति है उसका चित्रण किया है अपने नाटकों में। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी लेखक मॉरिशस का नहीं है? ऑप्शन 4 सही है महात्म सिंह, ये मॉरिशस के नहीं है। इसके अलावा महेश राम, जियावन, अभिमन्यु अनंत और रामदेव धुरंधर, ये तीनों मॉरिशस के लेखक हैं। नेक्स्ट है, पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाथ वध को माना गया है। उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन 4 सही है राम स्वरूप चतुर्वेदी का। नेक्स्ट है, रस की प्रस्तुति के लिए तद्रुपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया? सही उत्तर है ऑप्शन 3 भट्ट लोलट। नेक्स्ट है, आनंद वर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना है? ऑप्शन 3 सही है रस ध्वनि को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशन काल से सुमेलित कीजिए। इसमें हमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक साइड रचनाएं दिए हैं, दूसरी तरफ उसका प्रकाशन काल। मोहन राकेश की डायरी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1985। डायरी के कुछ पन्ने 1940। मेरी कॉलेज डायरी, ये लिखी गई है 1958। और लास्ट है एक कार्यकर्ता की डायरी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1972। ऑप्शन 3 सही है इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थाओं को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। प्रार्थना समाज की है महादेव गोविंद रानाडे और थियोसॉफिकल सोसाइटी की है श्रीमती एनी बेसेंट और सत्य शोधक समाज की स्थापना की है महात्मा फुले ने। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? ऑप्शन 2 सही है गिरधर राठी। इसके अलावा कुमार रविंद्र, वीरेंद्र मिश्र और माहेश्वर तिवारी, ये तीनों नवगीत विधा से संबंधित कवि हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 3। सबसे पहले आता है द्रौपदी, इसका प्रकाशन हुआ था 1972 में। उसके बाद 8वां सर्ग, इसका प्रकाशन हुआ था 1976 ईस्वी में। उसके बाद शकुंतला की अंगूठी, इसका प्रकाशन हुआ था 1990 में। और लास्ट में है रति का कंगन, इसका हुआ था 2011 में। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं, जिनमें कल आदमी अकाल था। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कवि की है? सही उत्तर है ऑप्शन 3 धूमिल। नेक्स्ट है, रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? इन्होंने सर्वाधिक प्रमुख माना है महादेवी वर्मा को। नेक्स्ट है, तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का सफल निर्वाह किया है।
भक्त मूलतः देवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या कि धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। तुलसीदास के विषय में उपयुक्त कथन किस साहित्य इतिहासकार का है? सही उत्तर ऑप्शन ए राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान लादने की कसम नहीं खाई थी? ऑप्शन 2 सही है, दुल्हन की डोली। ये कसम उन्होंने नहीं खाई थी। इसके अलावा कंपनी की औरत, चोर बाजारी का सामान और बांस की लकड़ी ना लादने की कसम, ये तीनों कस्में उन्होंने खाई थी। तीसरी कसम में जो इसका वो है नायक, उसने ये तीनों कस्में खाई थी। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे माना है? सही उत्तर है ऑप्शन 3 आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट। नेक्स्ट है, तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? सही उत्तर है ऑप्शन 3 पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, इश्क भरा है देख ले ओ जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपर्युक्त पहेली से क्या आशय अभिप्राय है? सही उत्तर है ऑप्शन 2 कुआं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबंध है? सही उत्तर ऑप्शन 3 2 और 3 रामेश्वर शुक्ल अंचल और बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये दोनों उत्तर छायावादी से संबंध हैं। नेक्स्ट है, आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? सही उत्तर है ऑप्शन 4 10। नेक्स्ट है, यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? ऑप्शन 2 सही है, कम्युनिस्ट पार्टी। अगला प्रश्न है, यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है, मैंने केवल अपने बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है, जहाँ तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है वह नितांत मेरा अपना है, आपको उसका सहभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। उपर्युक्त वक्तव्य किस आत्म कथाकार का है? ऑप्शन 2 सही है, नगेंद्र का। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही है? सही उत्तर है ऑप्शन 4 1 3 और 4। शुक्ल ने बोला है रहीम के बारे में कि वे संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद है, उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी, ये वाला वाक्य भी बिल्कुल सही है। और उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी, ये तीनों पंक्तियाँ शुक्ल जी ने रहीम के बारे में कही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित काव्य रचनाओं को उनके प्रकाशन काल से सुमेलित कीजिए। इसमें हमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, रचनाओं का प्रकाशन वर्ष बताना है। जूही की कली 1916 में, भारत भारती का प्रकाशन हुआ था 1912 में, प्रिय प्रवास का प्रकाशन 1914 में और प्रथम रश्मि का है 1919। नेक्स्ट है, अभिनव गुप्त के अनुसार नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। इसमें से हमने सही कोड का चुनाव करना है। ऑप्शन 1 और 3 सही है। मानव मन में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है, अभिनव ने माना है। और साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्वपर के बंधन से छूट जाता है, ये दोनों वाक्य अभिनव गुप्त के अनुसार सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है? सही उत्तर है ऑप्शन 3 शिवदान सिंह चौहान का। नेक्स्ट है, हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा, रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका से संबंध है? ऑप्शन 3 सही है, आषाढ़ का एक दिन, ये मोहन राकेश का नाटक है। नेक्स्ट है, नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का
अनेक कवियों द्वारा सामूहिक प्रकाशन हुआ था। ऑप्शन 4 सही है, जूही की कली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान की नहीं है? ऑप्शन 2 सही है, घड़ियाली। इसके अलावा मेवाती, मारवाड़ी और मेवाड़ी, ये तीनों बोलियां राजस्थान की हैं। नेक्स्ट है, माई न होती बाप न होते, करम न होता काया, हम ना ही होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया, चंद न होता सूर होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता, करम कहाँ ते आया। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? सही उत्तर है ऑप्शन 2, नामदेव की। नेक्स्ट है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन 3 सही है। सबसे पहले आते हैं सूरदास। इनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में। उसके बाद हैं जायसी, इनका हुआ था 1492 ईस्वी में। और तुलसी का है 1532 में। और लास्ट में है रहीम 1553 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। काव्य पंक्तियां हैं, उनको उनके रचनाकार से मिलाना है। मैं बकता नहीं हूँ कविताएं, इजाद करता हूँ गाली। ये पंक्ति है श्रीकांत वर्मा की। नेक्स्ट है, इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं कविताएं, कविता पेट से सुनी जाती है। ये पंक्ति है धूमिल की। नेक्स्ट है, आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल कविता पढ़ी। ये पंक्ति है ऑप्शन 4, रघुवीर सहाय की। और लास्ट है, मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। ये बोली है, ये कही लिखी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। सही उत्तर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, हिंसानल से शांत नहीं होता हिंसानल, उपर्युक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है? ऑप्शन 3 सही है, उन्मुक्त। नेक्स्ट प्रश्न है, तोरी माननी ते हियो फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लखी भय मियाँ रसखान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपर्युक्त दोहे से प्रमाणित होता है कि रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे और स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी। और लास्ट है, रसखान मोहिनी का मार्गदर्शन करना चाहते थे। ये तीनों ऑप्शन सही है, 1, 2 और 5। ऑप्शन 2 सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है, जन्मना कवि प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारतः मूलतः मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवाद, किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते थे। किसकी पंक्तियाँ हैं? बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन किस कवि के विषय में है? ये लिखा है उन्होंने नागार्जुन के विषय में। अगला प्रश्न है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटक से हुआ। उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है? सही उत्तर है ऑप्शन 2, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है, गांधीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है, ऑप्शन 3 सही है। इसमें विचार स्वातंत्र्य का अभाव है, ये गांधीवाद के अनुसार सही नहीं है। इसके अलावा इसके पीछे मार्क्सवाद के समान व्यवस्थित शास्त्रीय अध्ययन नहीं है, सही है। इसका आधार तर्क नहीं सहानुभूति है, ये भी सही है। और ऑप्शन 4, इसके विचारों का स्रोत दैनिक साधना है, ये भी गांधीवाद के अनुसार सही है। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों को कथा स्रोत की दृष्टि से उनके समय से सुमेलित कीजिए। अनाम दास का पोथा, ये सारे हजारी के उपन्यास हैं। अनाम दास का पोथा है,
इसमें है औपनिषदिक काल का चित्रण। पुनर्नवा में है चौथी शताब्दी का, ये चौथी शताब्दी में लिखा गया है, इस चौथी शताब्दी का वर्णन है इसमें। बाण भट्ट की आत्मकथा, इसमें है, इसका समय है 6ठी से 7वीं शताब्दी। और लास्ट है चारु चंद्रलेख, इसमें है 12वीं 13वीं शताब्दी का वर्णन। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 और 2। जो कोड दिए गए हैं उसमें विकल्प सही नहीं है। आयोग एनटीए नेट ने सबको मार्क्स दिए थे इस प्रश्न के, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो है आदि पुराण और योगसार। ये पुष्पदंत की रचनाएं नहीं हैं। इसके अलावा जसहरचर्यु और उत्तर पुराण, ये दोनों पुष्पदंत की रचनाएं हैं। इसके बाद है, प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक स्थापना और दूसरा तर्क। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। स्थापना है, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। तर्क है, केवल मनोरंजन करना कविता का उद्देश्य नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 सही नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3। ए सही और आर सही, ये दोनों कथन, स्थापना और तर्क दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, बिंबवाद में शब्दों की कम खर्ची, भाषा के समास गुण, कम से कम शब्दों के प्रयोग से अधिकाधिक अर्थ व्यंजना को महत्व दिया गया है। तर्क है, बिंबवाद के समर्थकों का मानना था कि विषय का सपाट और प्रत्यक्ष निरूपण किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए सही है। ए सही, आर गलत। स्थापना सही है और रीज़न इसका गलत है। अगला प्रश्न है, कला का आस्वाद युग निरपेक्ष नहीं होता। तर्क है, शाश्वतता का गुण कालजयी कलाकृतियों में सहज अंतर्भूत नहीं होता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ए सही है। स्थापना सही है और रीज़न इसका गलत है। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी का नवजागरण भक्तिकालीन लोक जागरण से भिन्न इस बात में है कि वह उपनिवेशवादी दौर की उपज है। तर्क है, उनकी ऐतिहासिक अंतर्वस्तु एक समान है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। ए सही, आर गलत। नेक्स्ट है, यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है। तर्क है, कल्पना काव्य का अनिवार्य साध्य है। इसमें ऑप्शन 3 सही है। ए सही, आर गलत। नेक्स्ट है, कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप में सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के सौंदर्य के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने लाती है। तर्क है, वह विकसित कमल के सौंदर्य का चित्रण तो करती है, पर शव नोचते कुत्तों के विभत्स व्यापार की झलक नहीं दिखाती, क्योंकि विभत्स व्यापार का चित्रण शास्त्रानुमोदित नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन ए। स्थापना सही है, तर्क गलत है इसका। इसके बाद एक पैराग्राफ दिया गया है और इस पैराग्राफ को पढ़ के कुछ प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो आपको अगर ये पढ़ना है तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं और इसके सही उत्तर देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का यूजीसी नेट जून 2019 का पेपर। इसमें हमने 50 प्रश्न हल किए हैं। 50 प्रश्न इससे पहले वाले वीडियो में हमने पूरे हल कर लिए थे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।